नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में हमारे देखा होगा, ठीक है, आज बिल्कुल हम लोग वही सीखने वाले हैं जो आप लोग थंबनेल देखकर क्लिक करके आए हो ना वीडियो के ऊपर। बस बिल्कुल एग्जैक्ट हम लोग वही चीज़ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि होता क्या है कि हमारे दिमाग में जब भी इस तरह के मूल्य निकालने, मतलब इस तरह की चीज़ों का अगर प्राइस निकालना होता है, 1 kg का, 500 ग्राम का, ये आसान है। पर जहाँ जब बात आ जाती है 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 10 ग्राम और 5 ग्राम का, तो हमारे दिमाग में फिर बस यही क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि आखिर इन सारी चीज़ों का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने वीडियो में प्रॉमिस किया है कि बिना कैलकुलेटर का आज हम लोग देखेंगे कि इस तरह की चीज़ों का कैसे मूल्य निकाला जाता है बिना कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए हुए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक लेवल होगा बच्चों, ठीक है। इसका एक एडवांस लेवल का मैं पार्ट 2 वीडियो जरूर बनाऊंगा, पर आज जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, ठीक है। आज जो है वीडियो जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक लेवल, बेसिक लेवल का मतलब होता है बच्चों कि हम लोग सिर्फ मोटे मोटे तौर पे समझेंगे, ठीक है, ऊपरी तौर पे देख लेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं आखिर वो क्या चीज़ है और कैसे निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 1 kg का। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज़ का मूल्य 1 kg का ₹100 है बच्चों, क्या है, ₹100। तो फिर बात आती है कि 500 ग्राम पहले समझना बच्चों। यहाँ पे 1 kg बराबर जो होता है बच्चों वो 1000 ग्राम होता है। 1 kg बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अगर दूसरे तौर पे देखा जाए तो इसका कहने का अर्थ ये है कि भैया तुम 1 किलो जो 100 रुपये में खरीद रहे हो, एक्चुअली वही चीज 1000 ग्राम भी तुम 100 रुपये में ही खरीद रहे हो। क्यों भाई, क्योंकि 1 kg में 100 ग्राम 1000 ग्राम होता है। तो ये भी तो कह सकते हैं कि 1000 ग्राम हमें कितने में पड़ रहा है, 100 रुपये में पड़ रहा है। तो देखेंगे 500 ग्राम का क्या, यहाँ पे देखेंगे बच्चों 500 ग्राम को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/2 kg। 1/2 kg का मतलब होता है बच्चों कि 1 kg को 2 बराबर हिस्सों में बांट देना। 1 kg को 2 बराबर हिस्सों में बांट देना। तो अगर 1 kg का दाम क्या है, अगर 1 kg का दाम 100 रुपया है तो उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देना, यानी कि 100/2। तो 100/2 है ना, जितना मूल्य है 1 kg का उसको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 5050। इसी बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का आधा कितना होगा बच्चों, 500 ग्राम, ठीक है। तो अगर किसी का 100 रुपया कीमत है, ठीक है, 1000 ग्राम का कीमत 100 रुपया, तो 500 ग्राम का कीमत कितना हो जाएगा बच्चों, 50 रुपया। समझ में आया यहाँ पे ये चीज, ठीक है। तो 1000 ग्राम का जितना, मतलब 1 kg का जितना कीमत होगा उसका आधा अगर हम लोग कर देंगे तो हमें आधा kg का दाम के बारे में पता चल जाएगा। तो दो चीजों हम लोग ने क्लियर कर लिया। 1 kg का तो ऑलरेडी मेंशन है, 500 ग्राम का हमने निकाल के आपको दे दिया। अब बारी आती है 250 ग्राम की। देखिए बच्चों, देखेंगे यहां पे कहता है कि 1000 ग्राम जो है वो 1 kg के बराबर होता है, ठीक है। अभी मैंने तुरंत जिक्र किया वीडियो में, उसका कीमत है ₹100। और हमें निकालना है कितने का बच्चों, हमें निकालना है 250 ग्राम का। हमें निकालना है 250 ग्राम का। अगर इसको ध्यान से देखोगे बच्चों तो 1000 ग्राम का चौथा भाग, अगर 4 भाग में इसको बांटेंगे 1000 ग्राम को, तो चौथा भाग ही क्या होता है, 250 ग्राम होता है। फिर से समझना, जैसे 1 kg बराबर कितना है, 1000 ग्राम, तो आधा kg के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से भागा, और आधा का भी आधा होता है 250 ग्राम, है ना। आधा kg कोई चीज खरीद रहे हैं और उसका भी अगर आधा हमको चाहिए तो वही क्या कहलाता है, 250 ग्राम कहलाता है। तो 1000 ग्राम की कीमत जितनी होगी उसको 4 से भागा कर देंगे तो हम लोग को 250 ग्राम की कीमत का अंदाजा
मिल जाएगा या कितना है वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कितना है 100 रुपया का कोई चीज है, उसको हमको क्या से करना है 4 से भाग देना है। तो 4 से जब भाग दोगे 100 को तो कितना हो जाएगा ₹25। तो 250 ग्राम का निकालने के लिए हम लोग को 1 केजी का जितना कीमत है उसको 4 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1000 ग्राम जो है बच्चों, ठीक है, वो क्या है 250 ग्राम उसका जो है 1/4 होता है, 1/4 होता है किसका, 1 केजी का। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारा एक और कंप्लीट कि 250 ग्राम का निकालने के लिए हमको जितना 1 केजी का वजन है उसको 4 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब देखिए बच्चों 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम, देखिए 100 ग्राम कहने का मतलब है बच्चों 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। उसकी कीमत कितनी है ₹100। ठीक है, तो अगर हम 1000 ग्राम का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 500 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम का आधा होता है कितना, 1000 ग्राम का आधा होता है 500 ग्राम। ठीक है, उसकी कीमत कितनी होती है ₹50। उसका भी अगर आधा करते हैं मतलब 1 केजी का 1/4 करते हैं तो कितना होता है 250 ग्राम होता है। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं 4 से भागा देते हैं, तो 4 से भागा देने पे कितना हो जाता है ₹25। अब तो यहां पे आसान है बच्चों कि 1000 का 100 रुपया तो उसका आधा 50 रुपया है ना, मतलब 1000 का अगर 100 रुपया कीमत है तो उस अगर वजन आधा कर देंगे तो रुपया भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 50 रुपया। उसी तरह अगर इसका भी आधा कर देंगे तो हमको रुपया का भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। परंतु है 100 ग्राम क्या जो है, अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो 250 ग्राम का आधा कितना होता है 125 ग्राम होता है बच्चों। 250 ग्राम का आधा होता है 125 ग्राम। तो अगर हमको 100 ग्राम का निकालना है तो 25 का हम लोग आधा नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि इसका अगर आधा करोगे 250 ग्राम का तो 250 ग्राम का आधा कितना होता है 125 ग्राम होता है। ठीक है, और 25 तो 125 ग्राम का निकालने के लिए क्या करेंगे 25 को 2 हिस्सों में बांटेंगे मतलब आधा करेंगे, है कि नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल यहां पे क्या है गलत है। किसके लिए, किसके टर्म में 100 ग्राम के टर्म में, 100 ग्राम के टर्म में निकालने के लिए बिल्कुल क्या है मेथड गलत है। तो 100 ग्राम का कैसे निकालेंगे, तो 100 ग्राम का बात आता है भैया कि 100 ग्राम आखिर निकाले तो निकाले कैसे, तो बहुत ही क्या है बच्चों इजी है। देखिए 100 ग्राम के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितना भी 1 केजी का वजन का है कीमत, 1 केजी का दाम अगर 100 रुपया है, ठीक है 1 केजी का दाम अगर 100 रुपया है तो 100 ग्राम निकालने के लिए 100 ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना 1 केजी का वजन है 1 केजी का जितना वजन है उसको 10 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि 1000 का 10वां हिस्सा जो होता है वो 100 ग्राम होता है। ठीक है, 1 केजी का अगर दाम 100 रुपया है तो 100 ग्राम निकालने के लिए दिए हुए 1 केजी के वजन को 10 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो अगर इसको डिवाइड करोगे 10 से तो कितना हो जाएगा ₹10, है कि नहीं, आसान। चलिए तो 100 ग्राम आई थिंक बच्चों आपको क्लियर होगा। फिर बारी आती है 50 ग्राम की। तो देखो बच्चों अब 100 ग्राम का आधा कितना होता है, 100 ग्राम का आधा होता है 50 ग्राम। 100 ग्राम का आधा होता है कितना 50 ग्राम। तो अगर वजन आधा होता है तो उसका मूल्य भी कितना होगा आधा होगा, उसका मूल्य भी कितना होगा आधा होगा। तो 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। परंतु अगर 1 केजी है और उसके 50 ग्राम का निकालना है तो क्या हम पहले 100 ग्राम का निकालेंगे फिर 50 ग्राम का निकालेंगे, ऐसे नहीं। उसके लिए भी हम लोग डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर किसी की कीमत 100 रुपये है, ठीक है, और हमको कितना का निकालना है 50 ग्राम का निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो मेथड घूमकर वही जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो 100 रुपये कोई चीज है तो पहले आपको 100 ग्राम का निकालना ही पड़ जाएगा। 100 ग्राम का निकालोगे तो कितना हो जाएगा ₹10। अच्छा छोड़ो इसको यहाँ पे रहने दो, ठीक है, क्योंकि वही चीज यहाँ पे भी आ जाएगा तो फिर वैसे करने से आपको कोई फायदा होगा नहीं। ₹10 तो 50 ग्राम का कितना हो जाएगा
50 ग्राम का कितना हो जाएगा बच्चों? 50 ग्राम का ₹5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 50 ग्राम का क्लियर। अब देखो 25 ग्राम का कैसे निकालते हैं। 50 ग्राम का अगर कीमत है कितना? ₹5। 50 ग्राम का कीमत कितना है? ₹5। तो 25 ग्राम का कीमत कितना होगा बच्चों? 25 ग्राम का कीमत हो जाएगा, 50 का आधा वजन है ना 25, तो 5 का भी अगर हम लोग आधा करेंगे तो ₹2.5 हो जाएगा बच्चों। रुपीज कितना हो जाएगा? ₹2.50। बात समझ में आया? कैसे नहीं समझ में आया तो देखो, ₹5 अगर किसी चीज की कीमत है, यहां देखना, ₹5 अगर किसी चीज की कीमत है, उसको 2 से अगर भागा कर रहे हैं, देखो 50 ग्राम ₹5 का, तो 25 ग्राम मतलब उसके वजन का आधा, तो यहां हम आधा के लिए 1/2 होता है, तो 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, पॉइंट देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है बच्चों, तो ₹2 और 50 पैसा 25 ग्राम का हो जाएगा। चलिए 10 ग्राम का निकालना है बच्चों, बहुत ही ईजी है। देखिए यहां पे मैं बता देता हूं, देखो 1000 ग्राम की कीमत कितना? ₹100। तो 100 ग्राम का कीमत हम लोगों ने निकाला था कितना बच्चों? 100 ग्राम का कीमत, देखो 100 ग्राम का कीमत ₹10। ठीक है, और हमें अब निकालना कितने का है? 10 ग्राम का। तो 100 ग्राम को 10 हिस्सों में, 100 ग्राम को 10 हिस्सों में बांटोगे तब क्या मिलेगा हमको? 10 ग्राम मिलेगा, है कि नहीं? 100 ग्राम को 10 हिस्सों में बांटेंगे तब ना 10 ग्राम मिलेगा। तो उसी तरह 10 को अगर 100 ग्राम को 10 से भागा दे रहे हैं, तो 10 को भी हमको किससे भागा देना होगा? 10 से भागा दे, तो 10 से अगर 10 कटेगा तो कितना हो जाएगा? ₹1 हो जाएगा। यानी कि 10 ग्राम की कीमत किसी, अगर कोई वस्तु ₹100 किलो बिक रही है, ठीक है, और उसका 100 ग्राम का हमको वजन देखना है, तो कितना हो जाएगा? ₹1 हो जाएगा। 10 ग्राम का क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखो 5 ग्राम का निकालना है। देखो तो 10 ग्राम का ही ₹1 हो गया। जैसे मान लेते हैं, यहां देखिए 10 ग्राम का ही हो गया कितना? ₹1 बच्चों। और इसका भी आधा होता है कितना? 5 ग्राम। इसका भी आधा होता है 5 ग्राम। 10 ग्राम का ही आधा क्या होता है? 5 ग्राम। तभी ना 5 ग्राम आएगा बच्चों। ठीक है, 2 से अगर विभाजित करेंगे तभी तो 5 ग्राम आएगा। उसी तरह अगर ₹1 है उसका मूल, तो उसको भी हमको 2 से क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा। तो ₹1 को अगर हम लोग 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा? देखो 2 डिवाइडेड 1 लगेगा बच्चों। यहां 2 है, यहां 1 है, तो 2 जो है वो 1 से क्या है? बड़ा है। यानी कि क्या? डिविजर जो है वो डिविडेंड से बड़ा है, तो उस केस में डिवाइड नहीं होता है। तो हम लोग फिर जानते हैं कि 0 देंगे, फिर पॉइंट देंगे, तो यहां पे क्या आएगा? एक 0 आ जाएगा। 2 5 जा 10, कट। यानी कि अगर कोई चीज की कीमत 10 ग्राम की ₹1 है, तो 50 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? 50 ग्राम की कीमत मात्र हो जाएगी 50 पैसे। कितनी हो जाएगी बच्चों? 50 पैसे। तो ये छोटा सा अभी बेसिक लेवल पे मैंने बताया आपको। ठीक है, बेसिक लेवल का ये आपका बिना कैलकुलेटर इस्तेमाल किए हुए हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इसका एक एडवांस लेवल का मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा बच्चों। ठीक है, पार्ट 2 में वो वीडियो जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसके ऊपर? जिसके हम लोग ऊपर चर्चा करेंगे 750 ग्राम का कैसे निकालें, है ना, 600 ग्राम का कैसे निकालें, इस तरह की चीजों पे चर्चा करेंगे जो इवन नहीं है ऑड में, मतलब जो हम लोग जनरली नहीं निकालते हैं। जैसे 1 केजी 500 ग्राम 250 ग्राम तो बड़ा ही आसानी है, पर अगर हम लोग को 750 ग्राम लेना है, 600 ग्राम लेना है, अगर मान लेते हैं कि 350 ग्राम लेना है, ठीक है, तब उस वाले केस में क्या करते हैं? या 425 ग्राम खरीदना है, ठीक है, तो उस वाले के लिए क्या करते हैं? उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा, SUBSCRIBE सब्सक्राइब करना होगा बच्चों। बस एक छोटा सा ये काम कीजिए, ठीक है,
और एक कमेंट कीजिए कि आपको कौन से ग्राम में निकालने में परेशानी आती है। ठीक है, मैं आगे पार्ट टू में जिनका कमेंट आएगा कि सर हमको इस तरह के ग्राम को निकालने में परेशानी आती है, मैं उनके नाम को सॉर्ट आउट भी दूंगा। ठीक है, और उनके क्वेश्चन को मैं पिक भी करूंगा। ठीक है, और हमारे द्वारा हर कमेंट का रिप्लाई हर बार हर बच्चों को मिलता है, जब तक कोशिश रहेगी हमारा हमेशा, ठीक है, कि हर बच्चे के कमेंट को रिप्लाई जरूर दिया जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।